अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इम्यूनिटी के चैप्टर से जो है डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक है जी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। इसके डिफरेंट कंसेप्ट्स और टाइप से जो है हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन और उनके राइट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, which type of immunity is obtained as a result of infection। रिज़ल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन के तौर पर जो है वो हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो है वो हासिल होती है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है अल्फ़ा है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये हमारे पास जो है एज अ रिज़ल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन जो है वो हासिल होती है। इसमें हमारे पास जो है एंटीबॉडीज़, जो प्रीवियस एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो हमारे पास जब न्यू इन्फेक्शन होता है तो वो हमारे पास जो है एक्ट करती हैं और वो हमारे पास जो है नई एंटीबॉडीज़ बनाने के काम आती हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में जो है वो हम वैक्सीनेशन के करते हैं और इसमें जो है वो हम एंटीजन जो होते हैं, वीक एंटीजन यानी वीक जर्म्स जो होते हैं हमारे पास, वो हम जो है वो दाखिल करते हैं बॉडी में और वो हमारे पास जो है एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में हमारे पास जो है जी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर मिल्क जो है वो आती हैं, फ्रॉम मदर बॉडी, एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन है जी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें जो है वो हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ जो है वो दाखिल करते हैं बॉडी में और ये हमारे पास एमरजेंसी कंडीशन में होता है, लाइक स्नेक बाइट वगैरह में। तो यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन इनटू द बॉडी टू स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन जो है वो दाखिल करते हैं बॉडी में टू स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन तो वैसे ही बैक्टीरिया का जो है हमारे पास अटैक होता है, वैक्सीनेशन है, एंटीबॉडी ट्रांसफ़र है और इम्यून बूस्टिंग है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी ट्रांसफ़र नहीं होगा बिकॉज हम जो है वो एंटीजन दाखिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट होगा। इस जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन होती है जो बॉडी में दाखिल की जाती है, इसको जो है वैक्सीन कहा जाता है और इस तमाम तर प्रोसेस को जो है वो हमारे पास वैक्सीनेशन कहा जाता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड्स इमीडिएट प्रोटेक्शन बट फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन। कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे पास जो है इमीडिएट प्रोटेक्शन देती है बट लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। तो वो हमारे पास होती है जी ऑप्शन है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो इसमें जो है वो हमारे पास नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये हमारे पास जो है लेट रिस्पॉन्स देती है, यानी इसमें जो है वो हमारे पास डेज टू वीक्स लग जाते हैं, लेकिन ये हमारे पास थ्रू आउट द लाइफ भी इसका जो है वो हमारे पास अफेक्ट हो सकता है। थ्रू आउट द लाइफ इसका जो है वो हमारे पास जो है अफेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा जो हमारे पास इमीडिएट प्रोटेक्शन लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए देती है वो हमारे पास आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। ये हमारे पास इमीडिएट प्रोटेक्शन देगी बिकॉज इसमें हम जो है वो डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ जो है वो हम बॉडी में जो है वो दाखिल करेंगे, तो वो हमारे पास जो है इमीडिएट प्रोटेक्शन देगी, लेकिन सिर्फ लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए जो है वो हमारे पास प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद एंटीबॉडीज़ जो है बॉडी में टूटना शुरू हो जाएंगी। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज़ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बेबी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो है बेबी को प्रोटेक्शन कैसे देती है, थ्रू वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो हम करते हैं वो हमारे पास होती है जी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और एंटीबॉडी ट्रांसफ़र फ्रॉम द मदर। तो ये हमारे पास जो है राइट है। बॉडी से जो हमारे पास जो है ट्रांसफ़र होती हैं, मदर से जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं थ्रू प्लेसेंटा या फिर जो मिल्क होता है, तो उससे जो है वो हमारे पास जो है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बनती है। एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाएंगे तो ये हमारे पास जो है आर्टिफिशियल जो है पैसिव इम्यूनिटी होगी। और इम्यून बूस्टर सिस्टम जो है ये हमारे पास, ये भी हमारे पास टाइप है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की, और इसमें जो है वो हम बूस्टर डोज लगाते हैं ताकि
एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को रिस्पॉन्स को जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 5 है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी में परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म सम टाइम इवन फॉर लाइफ। लॉन्ग टर्म सम टाइम इवन फॉर लाइफ कौन सी है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ये सम टाइम लाइफ, पूरी लाइफ के लिए भी जो है इसका इफेक्ट जो है वो हमारे पास रह सकता है। जबकि हमारे पास जो है जी आर्टिफिशियल पैसिव जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे पास जो है उसका रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास इमीडिएट होता है, लेकिन ये हमारे पास जो है लेस टाइम के लिए होता है, लेस टाइम के लिए यानी कुछ ही हफ्तों के लिए होता है, उसके बाद इसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 6 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स इन इम्यूनिटी। मेमोरी सेल्स जो बनते हैं उनका हमारे पास इम्यूनिटी में क्या फंक्शन है? प्रोड्यूस एंटीजन, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो जब हमारे पास जो है जी मेमोरी की सेल्स बनते हैं किसी भी इन्फेक्शन के रिज़ल्ट में, तो वो हमारे पास जो है जब दोबारा उसका हमारे पास अटैक होता है एंटीजन का, तो वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनाने के काम आती हैं। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को लिए जो है वो हमारे पास हेल्प देती हैं, बिकॉज ये हमारे पास एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटीज़ एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाती हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर फर्स्ट सेक्रीशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड दैट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। तो जो हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स यानी मिल्क की फर्स्ट सेक्रीशन होती है मदर से, उसको क्या कहा जाता है जो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी न्यूबॉर्न्स को देती है? एंटीजन है, वैक्सीन है, कोलोस्ट्रम है, एंटीबॉडी है। तो एंटीजन जो हमारे पास डिजीज़ काजिंग एजेंट होता है, डिजीज़ काजिंग एजेंट होता है, उसको जो है वो हम जो है एंटीजन कहते हैं। और वैक्सीन जो है ये हमारे पास जो है डेड हमारे पास जो है या वीकेंड हमारे पास एंटीजन्स होते हैं, वो हम जो है वो बॉडी में जो है वो दाखिल करते हैं, उसके सिलसिले में हमारे पास जो है फिर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और एंटीबॉडीज़ जो है आपको मालूम है कि वो हमारे पास जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ पर जो है कोलोस्ट्रम जो है वो हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है। कोलोस्ट्रम हमारे पास फर्स्ट सेक्रीशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड होती है जो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी न्यूबॉर्न्स को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज़ फ्रॉम वन इंडिविजुअल इनटू द अनदर। तो जिसमें हम जो है वो डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ दाखिल करते हैं, वो हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास एज अ रिज़ल्ट ऑफ इन्फेक्शन होती है, और उसके अलावा जो हमारे पास आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें जो है वो हम एंटीजन देते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इसमें हमारे पास फ्रॉम मदर टू चाइल्ड आती है, मदर टू चाइल्ड आती है थ्रू मिल्क या फिर प्लेसेंटा। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ जो है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर जो है वो दाखिल करते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल और पैसिव आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में हमारे पास क्या डिफरेंस है? एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन है, मेथड ऑफ एक्विजिशन है, टाइप ऑफ एंटीबॉडी ट्रांसफ़र है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो हमारे पास जो नेचुरल और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, इनके ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो सेम ही तकरीबन होती है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। इनमें मेन जो हमारे पास फ़र्क होता है वो मेथड ऑफ एक्विजिशन का होता है, यानी किस मेथड के थ्रू जो है वो इम्यूनिटी का हसूल किया गया। नेचुरल में हम जो है वो मदर से हमारे पास इम्यूनिटी आती है और इसमें जो है वो हमारे पास सेम स्पीशीज जो है वो होती है, जबकि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम अदर इंडिविजुअल आती है और इसमें जो है वो हम जो है वो फ्रॉम अदर इंडिविजुअल होती है और डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ का जो है वो हम इंजेक्शन जो है वो डालते हैं। और इसमें जो है वो स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंस हो सकती हैं, जैसे हमारे पास हॉर्स वगैरह की जो हमारे पास स्नेक वेनम की जो हमारे पास होती है वैक्सीनेशन, वो हॉर्स वगैरह में तैयार होती है और उससे जन जो है वो हमारे पास ह्यूमंस में लगाई जाती है। तो बीटा ऑप्शन मेथड ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू द फीटस। तो कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो है प्लेसेंटा से मदर में जो प्लेसेंटा मदर से जो है फीटस में यानी चाइल्ड में जो है वो हमारे पास जो है ट्रांसफ़र हो सकती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी,
आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास जो है इन्फेक्शन के ज़रिए होती है, इन्फेक्शन के रिज़ल्ट में होती है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में हम जो है वैक्सीनेशन या फिर एंटीजन जो है वो दाखिल करते हैं। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी यहाँ पर जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है, और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में हम जो है वो डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ जो है, एंटीबॉडीज़ का जो है वो हम इंजेक्शन जो है वो दाखिल करते हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बूस्टर शॉट इन वैक्सीनेशन। बूस्टर शॉट जो हम वैक्सीनेशन में लगाते हैं, जैसे कोरोना वगैरह में लगाया जाता है, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। इमीडिएट प्रोटेक्शन है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है, स्टिमुलेट मेमोरी सेल्स है, प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो हम जो बूस्टर शॉट लगाते हैं वो हमारे पास जो है मेमोरी सेल्स को स्टिमुलेट करने के काम आता है, और जब मेमोरी सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो वो हमारे पास जो है जी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन का जो टाइम होता है उसको जो है वो जल्दी, यानी उसको एंटीबॉडीज़ जल्दी जो है वो बन जाती हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज obtained एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास हासिल होती है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ये हमारे पास इन्फेक्शन में जो है वो हासिल होती है, और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी यहाँ पर जो है वो राइट है। इसमें हम जो है वो एंटीजन जो है वो बॉडी में दाखिल करते हैं, और वैक्सीनेशन के रिजल्ट पर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास जो है वो हासिल होती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बार बार ये हम चारों जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मदर से जो है वो चाइल्ड में जो है हमारे पास इम्यूनिटी आती है थ्रू प्लेसेंटा और मिल्क के ज़रिए, और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी इसमें जो है वो हम डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्शन जो है वो दाखिल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो है तमाम तरह एमसीक्यूज जो हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के और इसकी टाइप्स के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।